राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। महाप्रसाद जननी सर्व सुख सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते। जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? हम आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बताने के लिए सभी लोग कमेंट में जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव कुछ भी लिख सकते हैं और अवश्य लिखें, क्योंकि आपके द्वारा लिखे गए ये कमेंट मतलब बहुत ज़्यादा खुशी देते हैं। हम आपको बता नहीं सकते कि कितनी प्रसन्नता होती है जब हम इस तरह के कमेंट आपके पढ़ते हैं। तो मेरे भगवान के प्यारे प्यारे भक्तों, ये कार्तिक का पावन पवित्र महीना प्रारंभ हो चुका है और कार्तिक के महीने में स्नान करना, दीपदान करना, तुलसी माता की सेवा, गौ माता की सेवा और किस किस तरह के दीपदान करे जाते, इस तरह की वीडियोस हम पहले भी अपलोड कर चुके हैं और लेके आते रहेंगे, ताकि जो हमारे भगवान के, हमारे श्री हरि के प्यारे प्यारे भक्त हैं, हमारे भगवान के भक्त हैं, वो तरह तरह से भगवान की पूजा अर्चना आदि करके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें और माता तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। कहते हैं जिस घर में तुलसी होती है वहाँ किसी भी तरह की कोई नकारात्मकता कभी प्रवेश नहीं कर सकती। तुलसी का पौधा औषधीय गुणों वाला होता है। कहते हैं जो तुलसी का पौधा होता है वो भगवान विष्णु को बेहद प्रिय होता है और तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी माता के विषय में बहुत सारी जानकारियाँ हैं, बहुत सारी बातें हैं। आज की इस वीडियो में हम तुलसी माता से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें करने वाले हैं कि किस प्रकार से हमें तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए, क्या क्या उनकी पूजा में हमें चढ़ाना चाहिए, किस समय पर दीप दान करना चाहिए और कार्तिक मास में किस प्रकार से उनका पूजन करें ताकि हमारे घर की दरिद्रता दूर हो और हमारे घर का जो ऑरा है वो सकारात्मक और ऊर्जावान बने। हम सबके जीवन में दुख दूर होकर खुशियों का समावेश हो और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो, श्री नारायण का आशीर्वाद प्राप्त हो। इस प्रकार से बहुत सारी बातें आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि माता तुलसी को सिंदूर चढ़ाया जाता है अथवा नहीं, क्योंकि हमने भी कई बार बहुत अधिक सुना है कि तुलसी माता को सिंदूर चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए। तो आज हमारी वीडियो में भी आप लोग सुन लीजिए कि हमारा विचार क्या है, किस प्रकार से हम आपको बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से माता तुलसी का पूजन करना चाहिए। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत अच्छी लगेगी। आपसे अनुरोध है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अब हम बात करते हैं विस्तार से। कार्तिक का महीना पौराणिक महत्व रखता है। शास्त्रों के अनुसार हिंदू धर्म में कार्तिक के महीने का बहुत अधिक महत्व होता है। इस महीने को दामोदर माह के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा, उनकी अर्चना, तुलसी पूजा, दीपदान करना, नदी सरोवर गंगा माता की पूजा, गौ माता की पूजा, इस प्रकार से जगह जगह दीपदान करना और पूजा करने से हमें मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और शास्त्रोक्त महत्व है इन सारी बातों का। तो पूरे कार्तिक मास तरह तरह की प्रभात फेरियाँ निकाली जाती हैं। मंदिर मंदिर में कहीं ना कहीं तुलसी माता की कथा चलती है। पूरे महीने भागवत कथा सुनना भी बहुत अधिक शुभ माना जाता है, पुण्यवान माना जाता है। बहुत सारी पूजा पाठ करने का ये महीना होता है और ये महीना जो होता है बहुत ही सुंदर होता है। इसी कारण से श्री हरि का प्रेम पाने का भी ये एक अवसर होता है आपके पास, जो पूरे महीने आप उनसे प्रेम करके, लड्डू गोपाल शालिग्राम भगवान की सेवा करके आप उनकी कृपा पात्र बन सकते हैं। कार्तिक महीने में तुलसी पूजा करना विशेष तौर पर पूरे विधि विधान से करना बहुत अच्छा माना जाता है। अब आप सोचोगे विधि विधान से पूजा करना तो बहुत मुश्किल होगा, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। तुलसी माता की पूजा करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो बात करते हैं किस प्रकार से हमें कार्तिक मास में स्नान करके तुलसी पूजा करना चाहिए। देखिए, यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है, उत्तम है, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में यानी
3:30 बजे से ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होता है, किंतु आप 4 बजे से 5 के बीच में उठ जाइए, ठीक है। और यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप 6 बजे के बाद तो उठ ही जाइए, 7 बजे से पहले पहले उठ जाना चाहिए। किंतु यदि बहुत बुज़ुर्ग लोग हैं, हमारे माता पिता समान जो, और जिनको बहुत अधिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं, वो अपना दवाइयां लेकर जिस प्रकार से उनसे उठा जाए उस प्रकार से उठे। किंतु उनको भी इस महीने में 1 लोटा जल तुलसी माता, 1 लोटा जल सूर्य भगवान को देकर और भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। किंतु क्योंकि देखिए क्या होता है, और दवाइयाँ तो आप ले ही रहे हैं, किंतु जब आप इस प्रकार के उपाय करते हैं ना, पूजा पाठ वाले, सुबह उठकर स्नान करते हैं, तो उससे भी आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। और तुलसी पत्र आप घर में 2 तुलसी के पौधे अवश्य लगाइए, 1 आपको औषधि रूप में ग्रहण करना है और 1 आपको पूजन करना है, ठीक है। इस प्रकार से, नहीं तो आप जिनकी पूजा करते हैं उनसे भी आप विनती करके, प्रार्थना करके, यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आप तुलसी पत्र मांग सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सुबह उठना है ब्रह्म मुहूर्त में या अपने स्वास्थ्य को देखते हुए जिस समय पर भी। उसके बाद आपको अपने घर में थोड़ी सी झाड़ू अवश्य लगानी है, जैसे कि बालकनी है, मेन आपका जो मुख्य द्वार है और रसोई घर है, यहाँ पर आप झाड़ू लगा लीजिए। उसके बाद शौच आदि जाने से पहले जो भी आपका मंदिर स्थान हो, जहाँ भी पूजा पाठ के सामान हो, वहाँ आप सफाई कर लीजिए, नहीं तो आप स्नान करने के बाद ही कीजिए, ठीक है। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहनना है, गंगा जल के छींटे दे दीजिए अपने ऊपर। और इस चीज़ में बिल्कुल भी आप संशय ना करें कि सर्दी के दिन है, तबीयत ख़राब हो जाती है तो गर्म पानी से कैसे स्नान करें। बिल्कुल कर सकते हैं गर्म पानी से स्नान, बस अपने ऊपर आपको गंगा जल के छींटे मारने हैं। इस प्रकार से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, काले नीले वस्त्रों का प्रयोग ना करें। और वस्त्र पहनने के बाद सबसे पहले आपको तुलसी माता की पूजन की ही तैयारी करनी है। 1 दीप बना लीजिए। यदि आपके यहाँ आंवला, बेलपत्र, केला और भी पौधे हैं पूजा पाठ वाले, शमी, तो आप उतने ही दीप बना लीजिए। और नहीं तो आप 1 दीप तुलसी माता का अलग बनाइए और बाकी 1 दीप सारे पौधों की पूजा के लिए अवश्य बनाइए। जो 1 दीप रहेगा तुलसी माता का, वो आप उनका रहने दीजिए। बाकी जो आपके पास दीप होगा दूसरा, उससे आप बेलपत्र, आंवला, केला, सूर्य भगवान सभी की पूजा कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सफाई हो गई, नहा लिए, स्वच्छ वस्त्र पहन लिए, उसके बाद आप पूजन करने के लिए चल दीजिए। यदि सुबह 6 बज चुके हैं, देखिए नहाते धोते काम करते करते 5:30-6 बज जाता है, तो सूर्य भगवान आपको उस समय तो दिखाई नहीं देने वाले हैं, किंतु आप उनकी भावना करके, सूर्य भगवान की भावना करके उनको जल अर्पित कीजिए। ओम सूर्याय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम रवि देवाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिनकराय नमः। इस प्रकार से आप सूर्य भगवान के मंत्र को बोलते हो। बीज मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम स सूर्याय नमः, बीज मंत्र भी आप बोल सकते हैं। और सूर्य भगवान को जल अर्पित कीजिए। सूर्य भगवान के जल को आप तांबे के लोटे में रखिए, उसमें थोड़ा सा मीठा डाल सकते हैं आप, और रोली आदि डाल सकते हैं, यानी कुमकुम। और इस प्रकार से सूर्य भगवान को जल अर्पित करके फिर आप तुलसी माता के क्यारे में उसके बाद आपको सबसे पहले पूजन करना है। तो तुलसी माता को क्या करना है, आपको सबसे पहले प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद आपको तुलसी माता के जो क्यारा है, जो गमला है, उसमें जल चढ़ाना है बहुत ही प्रेम से। ये नहीं कि आप बहुत सारा बड़ा सा लोटा ले लो और धर 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 करके तेज़ी से डालो, तो मिट्टी खुद जाती है जड़ की, फिर वो अच्छा नहीं रहता। बहुत ही प्रेम से आप जल चढ़ाइए। उसके बाद में आप तुलसी माता को सिंदूर लगाइए, और हो सके तो कोई चुन्नी रखी हो आपके पास, या आप लेकर आए हो या नहीं लाए हैं, आप लाना चाहते हो तो लेकर आइए। एक छोटी सी चुन्नी तुलसी माता को अवश्य अर्पित कीजिए कार्तिक मास के प्रथम दिन, ठीक है। और मान लीजिए लेट हो गए हैं तो 1-2 दिन के बाद भी आप उन्हें चुन्नी उड़ा सकते हैं। तुलसी माता को चुन्नी उड़ाइए, उनको सिंदूर लगाइए, हल्दी लगाइए। और यदि आपको भोग चढ़ाने का बहुत अधिक मन है तो आप पंचमेवा में कोई भी चीज़ ले सकते हैं, मिश्री भी ले सकते हैं, और एक कटोरी में करके, देखिए तुलसी माता की जड़ में मत चढ़ाइए, एक कटोरी ले लीजिए छोटी सी,
उसमें आप करके उनको स्पर्श करा दीजिए। उसके बाद धूप दिखाइए और तुलसी माता की आरती कर लीजिए। यदि आपको चालीसा करना है तो आप चालीसा भी कर सकते हैं। और तुलसी माता की आरती जो हम करते हैं, हम तो वर्षों पुराने अपनी मम्मी से सीखा है, वही करते हैं। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। इस प्रकार से 2 लाइनें भी बहुत होती हैं, और नहीं तो आप सर्च कर लीजिए, ये वाली आरती आपको मिल जाएगी गूगल पे। तो इस प्रकार से आप आरती करने के बाद में माता रानी को प्रणाम करें, बस हो गई पूजा। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको गोधूली बेला में पूजा करनी है, शाम के समय, जो कि 6 से 7 के बीच का समय होता है। आप चाहें तो 6:30 बजे भी कर सकते हैं और 6 से 6:30 के बीच में भी कर सकते हैं। वही आपको देखिए, शाम को आपको जल नहीं चढ़ाना है, आप दीप जलाइए, धूप जलाइए और तुलसी माता की आरती कीजिए, ठीक है। ये नियम शाम का रखिए। इस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से आप पूजा करके लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा पा सकते हैं। और जब तुलसी माता की आप पूरे महीने पूजा आरती इत्यादि करते हैं तो उससे लक्ष्मी माता वैसे ही बहुत अधिक प्रसन्न होती है। और ये कार्तिक का महीना तो पूरा त्योहारों से भरा होता है, और लक्ष्मी माता का विशेष त्यौहार होता है धनतेरस का और दीपावली का। तो बहुत सुंदर महीना है। अपना ये जो सुनहरा अवसर है ना आपके पास, ये इतना ख़ास मौका है आपके पास, इसे बिल्कुल भी हमें गंवाना नहीं है, इसका सदुपयोग करना है। और देखिए, इस महीने में गौशाला में दिया जलाना और तुलसी माता के नीचे दीपदान करना, पीपल के वृक्ष पे दीपदान करना, बरगद के वृक्ष पे दीपदान करना, आंवला पे दीपदान करना, बेलपत्र पे दीपदान करना बहुत शुभ माना जाता है। और बहुत सारे लोग तो पूरे 12 महीना यानी पूरे वर्ष भर सारी जगह दीपदान करते हैं। वाह वाह वाह, उनकी तो बात ही अलग है, उनकी तो मतलब क्या कहने हैं। फिर वो इतना अच्छा काम करते हैं कि कहने की किसी को कोई आवश्यकता ही नहीं है, और बहुत अच्छी बात है। किंतु आप जो अगर ऐसा करते हैं ना, तो किसी को बताइए मत कि आप करते हैं, हाँ ये बता दीजिए कि आप भी कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा आपके मुंह से निकला गया एक भी शुभ शब्द, एक भी अच्छी बात जब दूसरा व्यक्ति उसका पालन करता है तो कहीं ना कहीं उसका पुण्य आपको भी प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से तुलसी माता की पूजा करनी है। और आकाशदीप का भी इस महीने में बहुत अधिक महत्व होता है। वैसे तो आकाशदीप किसी सरोवर, नदी, गंगा किनारे ही प्रज्वलित करना चाहिए, किंतु क्या है कि आप हर कोई देखिए नहीं जा सकता गंगा किनारे और सरोवर के पास। तो हम जो गृहिणियाँ हैं, जो घर की महिलाएं हैं, जो घर की लक्ष्मियाँ हैं, उनको अपने बालकनी में, अपने आंगन में ही दीप प्रज्वलित करना चाहिए। या फिर आपकी छत है, आप फ्लैट में नहीं रहते हो, आपकी अपनी छत है, तो आप छत पे जाके, लेकिन उस जगह की स्वच्छता का आपको विशेष ध्यान रखना है। गंदगी में कभी भी दीप नहीं जलाना होता है। साफ़ सफाई करके स्वच्छ जगह पर आप आकाश दीप का दान भी कर सकते हो। तो वीडियो बहुत अधिक लंबा होगा, बहुत सारी बातें इसलिए नहीं करेंगे आज, थोड़ी थोड़ी सी बातें हम आपको समय समय पर इसी प्रकार से बताते रहेंगे। बस आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस का लाभ उठाइए। तो आपसे प्रार्थना है कि सभी लोग तुलसी माता की पूजा कार्तिक मास में अवश्य करें। यदि आपके यहाँ प्रभात फेरी वगैरह निकलती है और यदि आपके पास समय है, बहुत अधिक जिम्मेदारियाँ नहीं हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं, तो आप उनमें शामिल ज़रूर होइए। और मंदिर में कथा भागवत आदि का पाठ चलता है तो आप उसका भी लाभ उठाइए। किंतु आपको ये देखना है कि आपके लिए आवश्यक क्या है। देखिए, घर की जो पूजा है तुलसी माता की, वो बहुत अच्छी बात है, आपको डेली करनी ही करनी है, ये मेरी प्रार्थना है आपसे। किंतु यदि आपके बच्चे छोटे, हस्बैंड को ऑफिस जाना है, तो पहले आप अपने उन कर्तव्यों का पालन करें, उसके बाद ही मंदिर आदि जाएं। देखिए, जो भी आपको पूजा पाठ करना है पूर्ण श्रद्धा भाव से कीजिए, है ना। ऐसे कीजिए कि घर में खुशियाँ आएँ। और बहुत सारे घरों में मैंने देखा है ऐसे लोग भी होते हैं जो चाहते ही नहीं हैं कि जो लेडीज़ हैं, जो उनके घर की लक्ष्मी हैं, वो पूजा करें। तो कोई बात नहीं, वो मत चाहें, लेकिन आप कीजिए। जब वो ऑफिस चले जाएं, जब वो अपने अपने काम में व्यस्त हो जाएं, तो आप कीजिए, पर कीजिए ज़रूर। या फिर आप उनके सोते सोते ही उठ के कर लीजिए, पर आप कीजिएगा ज़रूर। क्योंकि जो घर की लक्ष्मी है वो आप ही हैं। और अपने घर में सुख, शांति, समृद्धि कैसे आएगी, घर के सभी लोगों का स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहेगा, ये एक स्त्री से ज़्यादा कोई नहीं सोचता है ना। तो जैसे भी करें, थोड़ा करें, पर करें ज़रूर। कुछ ना करने से कुछ करना बहुत अच्छा होता है। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट बहुत अच्छी वीडियो में बहुत सुंदर जानकारी के साथ। जय माता की, राधे राधे। यदि आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, ठीक है।